अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं और 7.1 का पार्ट 3 में डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट का टॉपिक हम कर रहे हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर 7 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि हमारे पास लाइंस हैं जो कि ज्वाइन हो रही है इन दो पॉइंट से। यानी कि लेट से कि ये हमारे पास कोई लाइन है और ये ज्वाइन हो रही है। एक पॉइंट है हमारे पास 4-1 का और एक पॉइंट है 4-3 का। लेट से हम इसे कहते हैं कि भाई ये 4-3 4-1 का पॉइंट है और ये वाला 4-3 का पॉइंट है। राइट। अब हमने फाइंड आउट करना है वो पॉइंट। पॉइंट का मतलब है कि हमें एक्स और वाई की वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं कि जिसमें हमारी ये लाइन इंटरनली 3:1 के रेशियो पे डिवाइड हो रही हो। अब इंटरनली और एक्सटर्नली का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। इंटरनली का मतलब ये है कि ये जो दो पॉइंट्स हमारे पास हैं, पॉइंट ए और यहाँ पे हमारे पास है पॉइंट बी। इंटरनली का मतलब ये है कि इस लाइन के अंदर ही वो कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। लेट से कोई ये पॉइंट है जो कि हमारी इस लाइन को 3:1 के रेशियो पे डिवाइड कर रही है। और अगर यहाँ पे एक्सटर्नली लिखा होता तो एक्सटर्नली का मतलब ये था कि इस लाइन इन दो पॉइंट के बाहर में, मतलब लेट से अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं थोड़ा सा और यहाँ पे वो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होता जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा होता। लेकिन फिलहाल हम इंटरनली की बात कर रहे हैं। इंटरनली का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है हमारे पास 3:1 रेशियो से जो डिवाइड कर रही है हमारी लाइन को, वो इन दोनों के दरमियान में ही कहीं ना कहीं पॉइंट मौजूद होगा। तो हमने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है कि जिस इस पॉइंट की वजह से हमारे ये दो पॉइंट्स यानी कि ये जो लाइन है ये 3:1 के रेशियो पे कट हो रही है। तो स्टूडेंट इंटरनली और एक्सटर्नली ये आपने देख के काम करना है क्योंकि इनके फॉर्मूला अलग अलग है। इंटरनली अगर लिखा हुआ है तो उसका डिवीजन ऑफ लाइन का फॉर्मूला अलग है और अगर एक्सटर्नली लिखा हुआ है तो उसका फॉर्मूला अलग है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट ए है यानी कि ये 4 और -1 है, उसको हम x1 y1 कह देते हैं। x1 हमारे पास 4 है और y1 हमारे पास -1 है। और दूसरा पॉइंट है इसमें x2 हमारे पास 4 ही है और y2 हमारे पास 3 है और रेशो 3:1 है। तो रेशो को भी हम इस तरह से लिखेंगे कि mn इज इक्वल्स टू 3:1। यानी कि m की वैल्यू यहाँ पे 3 है और n की वैल्यू यहाँ पे 1 है। राइट। तो अब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे यानी कि पॉइंट लाइन को डिवाइड करने का जो फॉर्मूला है पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन किस तरह से हमारे पास निकलेगा? पॉइंट ऑफ डिवीजन इज यानी कि जो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे हम कह देंगे वो एक्स वाई है। और एक्स वाई को किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा? एक्स वाई को ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये इंटरनली का फॉर्मूला है। इसका तरीका ये है कि आपके पास जो m है उसको मल्टीप्लाई करवा दें x2 के साथ प्लस n को x1 के साथ और डिवाइड कर दें m प्लस n से। इसको करने से x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू के लिए m मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस n इंटू y1 और डिवाइड इसको करवाना है m प्लस n से। राइट। अगर हम इस फॉर्मूले में अपनी सारी वैल्यूज पुट कर दें तो हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन मिल जाएगा। तो m हमारे पास है यहाँ पे 3 और x2 की वैल्यू है 4, n है हमारे पास 1, x1 है हमारे पास 4 और m प्लस n यानी कि 3 प्लस 1। यहाँ पे m है हमारे पास 3, y2 है 3, n है 1 और y1 है हमारे पास -1 और इसको भी डिवाइड करना है m प्लस n यानी कि 3 प्लस 1 से। राइट। तो अब जो पॉइंट ऑफ डिवीजन एक्स वाई है ये इक्वल हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 4, 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 1 ज़ा 1 अपॉन 4, 12 प्लस 4 16, 16 अपॉन 4 और यहाँ पे 8 अपॉन 4। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो 4 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो ये वो पॉइंट हमारे पास है जो हमारी लाइन को 3:1 के रेशो पे इंटरनली कट करेगा। राइट। फाइंड द पॉइंट, ये याद रखना है कि अगर वो पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकल आई है हमारे पास 4 और 2
इसका मतलब है इस पॉइंट पे हमारी जो लाइन सेगमेंट है वो 3:1 के रेशियो पे डिवाइड हो रही है। और स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं और इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, पी क्यू एंड आर। अब पी क्यू एंड आर बेसिकली मिड पॉइंट्स हैं, मतलब ये वर्टिसेस नहीं है बल्कि ये मिड पॉइंट है और हमें वर्टिसेस फाइंड आउट, मतलब लेट से कि ये पॉइंट्स पी जो हमारे पास है ये यहाँ का मिड पॉइंट है, राइट। क्यू यहाँ पे मौजूद है, मतलब मिड पॉइंट का मतलब है सेंटर पॉइंट, और आर जो है ये हमारे पास इसका सेंटर पॉइंट है। तो हमारे पास सेंटर पॉइंट्स तो मौजूद हैं, मतलब मिड पॉइंट्स तो मौजूद हैं किसी भी ट्राइंगल के। अगर ये मिड पॉइंट्स है तो हमें इसके वर्टिसेस फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है कि अगर मैं बात करूं इन दो लाइंस की, इस लाइन के दो पॉइंट्स की, तो इसका हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + y1, सॉरी, x1 + x2/2। इस फिगर को देख लेते हैं, लेट्स से कि ये P मेरे पास इसका मिड पॉइंट है और इसका वर्टेक्स हमारे पास है x1 y1, राइट। इसको हम कह देते हैं A, इसके वर्टेक्स का नाम है A, इसके वर्टेक्स का नाम है B, और इसको हम कह देते हैं ये x2 y2 है। और जो तीसरा है ये है वर्टेक्स C, और ये है x3 और y3। अब हमारे पास P की वैल्यू तो गिवन है जो कि है -2, 2। हमारे पास Q की वैल्यू भी है जो कि है 2, -1। हमारे पास R की भी वैल्यू है जो कि है -1, 4। पहले हम लाइन ए बी की बात करते हैं, राइट। पहले हम वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे, लेकिन पहले हम ए और बी लाइन की बात करते हैं। ए बी लाइन की हम पहले बात कर रहे हैं। तो ए बी लाइन का जो मिड पॉइंट है x1 + x2/2 इज इक्वल्स टू -2, क्योंकि इसका इन दोनों लाइन का जो मिड पॉइंट है वो ये पी पॉइंट है, और पी पॉइंट में एक्स की वैल्यू है -2। और इसी तरह से y1 + y2/2 इज इक्वल्स टू 2, ये एक्स के लिए और ये y के लिए। तो x1 + x2 is equals to -2 2 4, and second one is y1 + y2 is equals to 2 2 4। ये x कोऑर्डिनेट के लिए और ये y कोऑर्डिनेट के लिए, इसको हम कह देते हैं ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, राइट। अब हम बात करते हैं इस r के लिए, यानी कि लाइन बी सी का मिड पॉइंट अब हम निकालने जा रहे हैं। मतलब मिड पॉइंट तो हमें गिवन है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन बी सी। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x2 + x3/2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि r की वैल्यू x में -1 है, और y2 + y3/2 इज इक्वल्स टू 4। और यहां से अगर हम वैल्यू निकालें, x2 + x3 इज इक्वल्स टू -2, और y2 + y3 इज इक्वल्स टू 4 2 8। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास। अब हम निकालने जा रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ ये सी ए, मिड पॉइंट ऑफ ए सी कह लें या सी ए कह लें। तो अब ये क्या होगा हमारे पास, x3 + x1/2 इज इक्वल्स टू 2, एंड y3 + y1/2 इज इक्वल्स टू -1। तो तीसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई है, x3 + x1 इज इक्वल्स टू 4, एंड y3 + y1 is equals to -2. This is equation number 3. Now we are going to add all the three equations. तो ये पहली इक्वेशन है हमारे पास, x1 + x2 is equals to -4, and y1 + y2 is equals to 4। दूसरी इक्वेशन है x2 + x3 equals to -2,
एंड y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 8। और तीसरी इक्वेशन है x3 प्लस x1 इज इक्वल्स टू 4 एंड y3 प्लस y1 इज इक्वल्स टू -2। अब इसको जब हम ऐड करने जाएंगे यहाँ पे, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1, तो 2 टाइम x1 है, 2 टाइम x2 है और 2 टाइम x3 है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 2 टाइम x1 है प्लस x2 भी 2 टाइम है प्लस x3 भी 2 टाइम है, इज इक्वल टू -4 -2 प्लस 4। इनको ऐड कर दीजिए तो रिजल्ट आएगा -2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं -2। तो यहाँ पे हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू आ गई, जो कि होगी, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये भी हमने सिर्फ x के लिए किया है। इसी तरह से y को भी जब हम ऐड करेंगे, यहाँ पे y1 प्लस y2, y2 प्लस y3, y3 प्लस y1, तो 2 टाइम ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 10। तो इस तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू आ गई 5। राइट। अब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास मिला के इक्वेशन नंबर 4A और 4B। अब यहाँ पे हमने क्या करना है स्टूडेंट्स के x1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो x1 की वैल्यू के लिए हम ये करेंगे 1 माइनस x2 प्लस x3 इस साइड पे ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। x2 प्लस x3 जब इसको प्लस करके हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू x2 प्लस x3 हमारे पास यहाँ पे मौजूद था। x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू -2। ये वाली इक्वेशन में से वैल्यू पुट करेंगे, -2। सॉरी, हाँ, x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू, ये x1 हो जाएगा 1 माइनस माइनस +2। तो x1 की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2 प्लस 1 इज 3। तो x1 अभी हमारे पास आ गया। अब इसी तरह इक्वेशन 4 में से हम x2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। x2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x1 प्लस x3। और x1 प्लस x3 की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। x1 प्लस x3 की वैल्यू क्या थी, यहाँ से देख लेते हैं। x1 प्लस x3, ये रहा, x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 4 है। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 4। तो x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। और अब रह गई हमारे पास x3 की वैल्यू। और x3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस, स्टूडेंट्स यहाँ पे ये -1 था तो ये माइनस हमसे मिस हो गया, ये -1 है। तो 2 माइनस 1, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 1। और इसी तरह यहाँ पे भी -1 था, तो ये x2 की वैल्यू आ जाएगी -5। यहाँ पे भी ये -1 है, तो -1 माइनस x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। x1 प्लस x2 किसके इक्वल है देख लेते हैं यहाँ पे। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -4। -4। तो x3 की वैल्यू 1 प्लस 4, यानी कि x3 की वैल्यू आ गई 5। तो x1 x2 x3 हमने तीनों फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम फाइंड आउट करते हैं y1 प्लस y1 y2 और y3 की वैल्यूज। तो y1 y2 y3 के लिए हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इसमें से y1
इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई टू प्लस वाई थ्री। वाई टू प्लस वाई थ्री की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होगी वाई टू प्लस वाई थ्री, ये है वाई टू प्लस वाई थ्री इज इक्वल्स टू 8 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो 5 माइनस 8 माइनस 3। और इसी तरह से y2 की भी निकाल लेते हैं। y2 इक्वल्स टू 5 माइनस y1 प्लस वाई थ्री। तो y1 प्लस वाई थ्री की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी, ये रहा, -2। तो ये हमारे पास हो जाएगी 5 प्लस 2 इज 7। अब y3 की निकाल लेते हैं। y3 के लिए 5 माइनस y1 प्लस वाई टू हो जाएगा। और y1 प्लस वाई टू की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद थी, ये रही 4। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 5 माइनस 4। तो y3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। राइट। अब x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 को कंबाइन करके लिखते हैं, क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा था कि आपने वर्टिसेस निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वर्टिसेस आर x1 y1। और x1 y1 की वैल्यू क्या आई है, x1 की यहां से आई है 1 और y1 की आई है -3। 1 - 3। x2 y2 की क्या आई है हमारे पास, x2 की है -5, y2 की है 7। और x3 y3 की क्या है हमारे पास, x3 की है 5 और y3 की है 1। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। यानी कि ये जो हमारे पास मिड पॉइंट्स गिवन थे P Q R, अब हमने ये A B C की वैल्यू भी निकाल ली। जो x1 y1 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये हमारे पास पॉइंट C है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने किस तरह से इसकी वर्टिसेस की वैल्यू फाइंड आउट की और हमें मिड पॉइंट्स गिवन थे। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं, और इसमें हमारे पास एक लाइन है जो कि ZX की लाइन है। इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पे Z और एक पॉइंट है X, और एक पॉइंट Y जो डिवाइड कर रही है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब ये है कि इन इस पॉइंट के लाइन से बाहर कहीं इसको डिवाइड कर रही है। राइट, ये कहीं पॉइंट Y है और डिवाइड कर रही है रेशो 4:3 थे। तो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं Y के। तो z भी हमें गिवन है, हमें x भी गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है y के कोऑर्डिनेट्स। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि यहाँ पे एक्सटर्नली का वर्ड यूज किया है। इससे प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें इंटरनली का वर्ड यूज हुआ था। तो दोनों के फॉर्मूले डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम एक्सटर्नली का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि x1 y1 जो कि z का पॉइंट है, हम कह देते हैं भाई x1 y1 इज इक्वल्स टू 4 5। देन x2 y2 इज 7 - 1। और जो रेशो m और n है, m की वैल्यू है 4 और n की वैल्यू है 3। अब हम y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला हम एक्सटर्नली का यूज करेंगे, mx2 - nx1 अपॉन m - n। और y के लिए इसी तरह से इस तरह। राइट। अब सारी वैल्यूज उठाते हैं और यहाँ पुट करते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हमने इंटरनली का भी काम कर चुके हैं। तो इंटरनली में फर्क सिर्फ यही है कि बीच में प्लस आता है। राइट, ये प्लस आता है और एक्सटर्नली में बीच में माइनस है, दैट्स इट। तो m की वैल्यू है हमारे पास 4, x2 है हमारे पास 7, n है 3, x1 है हमारे पास 4। m - n यानी कि 4 - 3। m की वैल्यू है 4, y2 की वैल्यू है -1, n की वैल्यू है हमारे पास 3, y1 की वैल्यू है 5। और m - n यानी कि 4 - 3। तो y किस तरह से फाइंड आउट होगा, तो यहां से रिमूव कर देते हैं। 7 4s are 28।
ये हो जाएगा 28 माइनस 4 3 ज़ा 12 अपॉन 4 माइनस 3 इज 1 minus 4 minus 15 upon 1. 28 minus 12 is 16 and minus 4 minus 15 is minus 19. This is the points coordinates of y that divide the given lines externally in the ratio 4:3. तो ये एक्सटर्नली पॉइंट हमने निकाल लिया, एक्सटर्नली का फॉर्मूला यूज करते हुए हमने ये पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं और इसमें हमारे पास एक पॉइंट है जो कि P का पॉइंट है और ये डिवाइड कर रहा है लाइन ए बी को m:n के रेशियो पे, और हमसे कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे m:n भी फाइंड आउट करें और ये जो P पॉइंट है इसका x की वैल्यू भी फाइंड आउट करें। तो y की वैल्यू तो गिवन है, तो y का फॉर्मूला अगर हम देखें इंटरनली वाला फॉर्मूला, तो y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। तो y की वैल्यू तो गिवन है, ये 7, m और n की वैल्यू गिवन नहीं है, y2 की भी गिवन है, मतलब अगर ये x1 y1 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, तो y2 की वैल्यू यहाँ पे है 2 और y1 की यहाँ पे है 9 और m+n हमारे पास मौजूद नहीं है, तो m+n इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस साइड पे हमारे पास है 2m + 9n। तो m की टर्म्स हम एक तरफ रखते हैं तो 7m - 2m हो जाएगा और यहां से 9n - 7n हो जाएगा। अब 7 - 2 is 5m and 9 - 7 is 2n। तो यहां से अगर हम m/n और 2/5, तो इसका मतलब ये है कि m/n इज इक्वल्स टू 2/5। तो ये हमारे पास रेशियो की वैल्यू आ गई, यानी कि mn की वैल्यू आ गई जो कि 2 और 5 थी। अब हमें फाइंड आउट करनी है इस x की वैल्यू, यानी कि जो इंटरनली का पॉइंट था वो जिस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है वहां पे x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है mx2 + nx1 अपॉन m+n। m की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 2 है और x2 की वैल्यू 1 यहाँ से, n की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 5 है और x1 यहाँ पे 8 है। m+n यानी कि 2 + 5, 2 1 ज़ा 2, 8 5 ज़ा 40, 5 + 2 is 7, तो ये हो जाएगा 42/7 और जब इसको 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, तो यहां से हमारे पास ये जो x वैल्यू थी जो k की वैल्यू है, नाउ k इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे हमने इस तरह से k की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और ये m/n की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाकी के पार्ट्स देखने के लिए मेरी अगली वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।